हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था ACRIJ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका जो सर्किट डायग्राम थे, उसका जो डेरिवेशन थे, हम लोग पूरा डिटेल देखे थे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिएगा। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ACRIJ फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के ऊपर शुरू से अंत तक। किस प्रकार बताते हैं, किस प्रकार आपको समझाते हैं, वो आप अच्छे ढंग से उसको कैच कीजिएगा। आज का टॉपिक ACRIJ फुल वेव रेक्टिफायर, ACR का यूज करके फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है, क्या करता है। रेक्टिफायर जो होता है आपका, वो AC सिग्नल को पल्सेटिंग DC में चेंज करता है। AC सिग्नल को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है आपका, पूरे वेव फॉर्म को रेक्टिफाई करता है। फुल वेव रेक्टिफायर पूरा वेव फॉर्म को रेक्टिफाई करेगा। आप हाफ वेव रेक्टिफायर में देखे होंगे कि वो हाफ ही वेव फॉर्म को रेक्टिफाई कर रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसका सर्किट डायग्राम है, किस प्रकार है। तो यहाँ से हम लोग AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। यह एक आपका ट्रांसफार्मर है, ए प्राइमरी कॉइल, ए सेकेंडरी कॉइल है। ये जो कि एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। क्या है? सेंटर टैप, क्योंकि यहाँ से आपका सप्लाई दिया गया है, यहाँ से इसको सेंटर टैप किया गया है इस ट्रांसफार्मर को। ये जो ACR1 है, ACR1 और ये ACR2, तो ACR1 में इसका गेट ट्रिगरिंग है, गेट टर्मिनल है, और ACR2 का ये गेट टर्मिनल है। दोनों यहाँ पे ACR पे सेम वोल्टेज अप्लाई किया गया है। इसको गेट टर्मिनल पे दोनों ACR में सेम वोल्टेज अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे। यहाँ से ही हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, ये क्या है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें देखेंगे कि वेव फॉर्म कैसे बनता है। तो ये आप देखिए, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल में हम लोग कुछ इस तरह से रहेगा और आउटपुट हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलेगा, ओके। अभी हम लोग इसका देख रहे हैं वर्किंग। तो ये जो होता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है आपका निगेटिव हाफ साइकिल। थोड़ा सा तबीयत नहीं रहने के कारण आप लोग का जो वीडियो है थोड़ा लेट से आ रहा है, तो आज भी उतना सही से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल ए और निगेटिव हाफ साइकिल ए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मान लेते हैं कि पॉजिटिव इधर से आपका और निगेटिव इधर से। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं पॉजिटिव यहाँ और निगेटिव यहाँ, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है AC को AC में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, AC को AC में एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। या इनपुट से हम लोग जो AC इनपुट सप्लाई दिए हैं उसको वोल्टेज को कम कर देगा या अधिक कर देगा, ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट मिलेगा हम लोग को वो AC ही रहेगा, ठीक है ना। AC को AC में तो चेंज करता है, लेकिन आउटपुट हम लोग को मिलेगा जो AC ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, इधर से पॉजिटिव और इधर से आपका निगेटिव। जब इधर से आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि ACR जो होता है फॉरवर्ड वाइस में, ये नोड को जब हम पॉजिटिव से और ये कैथोड आपका है और निगेटिव से जब कनेक्टेड होगा तो ACR आपका क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइस में कंडक्ट करने लगेगा। क्या, ये फॉरवर्ड वाइस में कंडक्ट करने लगेगा। और जब ये निगेटिव है, ये एनोड निगेटिव से और ये कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये जब ACR2 हो जाएगा वो रिवर्स वाइस में कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है।
ये क्या है, जब ACR फॉरवर्ड वाइस में होगा तो कंडक्शन अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जब तक इस गेट टर्मिनल पे कोई निश्चित वोल्टेज हम लोग नहीं देंगे, कुछ न कुछ हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तभी ये ACR आपका कंडक्शन मोड में आएगा, तभी कंडक्ट आपका करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वोल्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है गेट टर्मिनल से, तब ये ACR क्या है, कंडक्ट करने लगेगा। और ये आपका है फॉरवर्ड बायस में। जब तक निश्चित यहाँ पे हम लोग गेट टर्मिनल से वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तो निश्चित वोल्टेज यहाँ से जब भी अप्लाई करेंगे तभी आपका ACR है जो कंडक्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद, फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो भी आपका कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि इस पर कुछ न कुछ वोल्टेज हम लोग अप्लाई करें। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग निश्चित वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ACR आपका कंडक्ट करना शुरू कर दिया। और हम लोग यहाँ से आउटपुट जो मिल रहा है, यहाँ से जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस एनोड पे एनोड निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये रिवर्स वॉइस में आपका ACR 2 है, तो यह कंडक्ट नहीं करेगा। केवल ACR 1 ही आपका कंडक्ट करेगा, फुल वेव साइकिल में कंडक्ट करेगा। तो जब हम गेट पे कुछ न कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ से अभी ACR कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये यहाँ से आपका स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका ACR टर्मिनल जो है गेट टर्मिनल है, वहाँ पे निश्चित वोल्टेज सप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ तक इतना देर में अभी तक सप्लाई नहीं हुआ। जब हम गेट टर्मिनल पे कोई निश्चित वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ये ACR आपका कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो इतना दूर आपका नहीं हुआ, यहाँ से आपका कंडक्ट करना शुरू हो गया है, तो ये ACR आपका ऑफ कंडीशन में है, ये यहाँ से आपका ऑन कंडीशन में आया है। ठीक है, यहाँ से आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करना शुरू कर देगा, जिसका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा। इतना दूर आपका वर्क नहीं किया, यहाँ से आपका ACR ऑन हो रहा है, इतना दूर तक आपका ऑफ था। ओके, यहाँ से आपका हाफ वेव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। अब आएगा निगेटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल में जब देखेंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग निगेटिव लेंगे और यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव। तब क्या होगा, एनोड हमको ये निगेटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड हमको पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये हो जाएगा हम लोग का रिवर्स बायस, और ये आपका एनोड पॉजिटिव से और कैथोड आपका निगेटिव से, तो ये आपको फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में ACR क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, और फॉरवर्ड बायस में ACR 2 कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा, जब हम लोग गेट टर्मिनल पे कुछ न कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये गेट टर्मिनल पे हम लोग एक निश्चित वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब हमको ये ACR 2 है जो ऑन कंडीशन में आएगा, वो कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो मान लेते हैं कि इतना दूर तक आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग जब कुछ निश्चित वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ से आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इतना दूर आपका नहीं किया, और यहाँ से आपका कंडक्शन स्टार्ट कर दिया जब हम लोग गेट टर्मिनल पे कुछ न कुछ हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए तब। और जब कंडक्ट करना शुरू कर देगा तब हम लोग को जो यहाँ से आउटपुट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। देखिए इतना दूर छूट गया, क्योंकि इतना दूर आपका कंडक्ट नहीं किया गया, आपका यहाँ से कंडक्ट किया, तो यहाँ से आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो निगेटिव हाफ साइकिल का जो आउटपुट होगा यही होता है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आउटपुट मिलेगा इस तरह से, मीन्स चलते रहता है, यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगा, यहाँ से करेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो इस प्रकार आपका इनपुट एंड आउटपुट होता है। तो इस तरह से हम लोग को नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट प्राप्त होगा। फिर पॉजिटिव में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आउटपुट प्राप्त होगा, नेगेटिव में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आउटपुट प्राप्त होगा, मीन्स इस तरह से हमको मिलते जाएगा। तो
इस रीजन में जो होगा, इस रीजन में एसीआर ऑन होता है। क्या होता है इस रीजन में, ये पूरा रीजन है, इसमें एसीआर ऑन रहता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ये ऑन में हो जाता है, एसीआर ऑन। और एसीआर को इस रीजन में ऑन रहता है, और ये जो छोटा सा रीजन आपको देख रहा है यहाँ, ये एसीआर ऑफ होता है, इस रीजन में ऑफ होता है। ये देखिए इतना दूर, ये इस रीजन में ऑफ होता है एसीआर, और इस रीजन में ऑन होता है। तो इस रीजन है उसको हम लोग ऑन रीजन कहते हैं, और इस रीजन को हम लोग ऑफ रीजन कहते हैं। तो जहाँ पे आपका ये एसीआर ऑफ है, इसमें जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग अल्फ़ा एंगल बोलते हैं, और अल्फ़ा एंगल को हम लोग फायरिंग एंगल कहते हैं। और जहाँ से कंडक्ट करना शुरू कर देता है एसीआर, यहाँ से कंडक्ट करना शुरू कर दे रहा, तो उसको हम लोग कंडक्शन एंगल बोलते हैं, उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। बीटा मीन्स कंडक्शन एंगल, और ये जो ऑफ है उसको फायरिंग एंगल अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो यही था आपका फुल वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग एसीआर, या एसीआर एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। आप देख सकते हैं कि पूरे वेव फॉर्म को रेक्टिफाई कर रहा है। देखिए पूरा वेव फॉर्म को रेक्टिफाई कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें 2 एसीआर का यूज किया जाता है, और इसमें एसीआर का यूज करने के कारण इसको बोलते हैं एसीआर एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सर्किट वर्किंग समझ में आया होगा, किस तरह से हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसा आउटपुट मिल रहा, और सारा का सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो अब हम लोग उसका डेरिवेशन पे चलते हैं कि डेरिवेशन किस प्रकार है आपका। ये आपका जो एक्सप्रेशन होता है आप जानते होंगे कि V बराबर VM साइन थीटा, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप लोग इसका एक जानते हैं। तो एवरेज वोल्टेज जो होगा, एवरेज आउटपुट जो होगा आपका VM बटा पाई साइन थीटा, और जो एवरेज आउटपुट आपका है वो कहाँ से कहाँ, अल्फ़ा से पाई, क्योंकि ये अल्फ़ा से पाई तक ही आपका कर रहा है, पाई से आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है अल्फ़ा से। तो हम लिमिट ले लिए अल्फ़ा से पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री आप जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन VM बटा पाई साइन थीटा dt इंटीग्रेशन में लिए। तो जब इस हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करेंगे तो VM बटा पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू पाई, पाई मीन्स 180 साइन थीटा इंटू dt। जब साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। आगे देखिएगा आप लोग, जब माइनस कोस थीटा हमको इंटीग्रेशन आ गया, और इसका लिमिट जो है अल्फ़ा टू पाई, अल्फ़ा टू 180, जब हम लोग 180 अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपका अल्फ़ा है, जब माइनस कोस आपका 180 डिग्री होगा, ये थीटा की जगह पे माइनस कोस थीटा अल्फ़ा रखेंगे तो क्या होगा, जब इस पे रखिएगा आप लोग तो देखिए माइनस कोस 180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है तो कोस अल्फ़ा, तो माइनस 180 का होता है मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये कोस अल्फ़ा। तो जब हम लोग को जो मिलेगा डेरिवेशन, वो आउटपुट एवरेज वो VM बटा पाई इंटू 1 प्लस कोस फाई, इस प्रकार हम लोग का डेरिवेशन मिल गया। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इंटीग्रेट कर देना है, और आपका ये जो वैल्यू आता है वो आपका फार्मूला भी कर सकते हैं वेव फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इतना आ गया। करंट का जब निकालेंगे तो देखिएगा आपका इतना आ जाएगा, करंट का आप लोग निकालिएगा, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में हम निकाले थे उसी तरह से। तो ये पूरा का पूरा आप लोग का फुल वेव रेक्टिफायर का डेरिवेशन वर्किंग सारा का सारा आप लोग का बता दिया गया। कोई भी दिक्कत जब हो आप कमेंट करें, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं रहने के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद अच्छे से आप लोग का
वीडियो लाता रहूँगा। मैनेज कीजिए, नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा नाइट तक। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऊपर आप लोग बने रहिए, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। हम लोग इस पे हमेशा वर्क कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग को लाया जाए। तो आज का वीडियो इतना ही। चलते चलते मैं बता दूं कि आपका SCR से एक वीडियो और बच गया है, थ्री-स्टार रेटिंग। उसके बाद हम लोग ट्राइक, डाइक, UJT ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक बच गया है थ्री-स्टार रेटिंग, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, बाय।